दावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम और आप पिछले 4 महीनों से तकरीबन लॉकडाउन के पीरियड में हैं। अक्सर लोगों के कारोबार और मईशत के ज़राए बंद हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है, बहुत बड़ी आजमाइश भी है और हमारे लिए बहुत बड़ा मौका भी है कि हम इन फ़ुर्सत के औकात को सही इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दीन में, इस्लाम में वक्त की बड़ी अहमियत है। हमारा दीन हमें फ़ुज़ूल कामों में अपने वक्त को ज़ाय करने से मना करता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में माल और औलाद को भी फ़ितना करार दिया है अगर वो हमें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दे। अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफ़िक़ून की आयत नंबर 9 में फ़रमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। तो माल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, औलाद बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन माल और औलाद को भी अल्लाह ताला ने कहा कि कहीं अल्लाह के ज़िक्र से तुमको गाफिल न करे। यानी इंसान कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसे काम में अपना टाइम न बर्बाद करे जो उसको अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के दीन से गाफिल कर दे। वक्त का सही इस्तेमाल न करने वाला इंसान सबसे ज़्यादा खसारे में है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है, अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। अल्लाह ताला ने सूरह शरह के अंदर अपने नबी से फरमाया, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ऐ मेरे हबीब, जब आप अल्लाह ताला की इबादत के किसी काम से फ़ारिग़ हो जाएं, फ़नसब, तो फिर दूसरे किसी नेक काम के लिए खड़े हो जाइए, व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। इससे मालूम हुआ कि हम एक नेकी का काम करके फिर थक के बैठ ना जाएं। नेकी का काम करके फ्री हुए, अब उस फ्री टाइम को, उस फारिग वक्त को, उस फुर्सत के टाइम को किसी और अच्छे काम में हम यूटिलाइज़ करें, इस्तेमाल करें। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें जो मोहलत मिली है अमल करने की, अल्लाह को राज़ी करने की, इसका एक टाइम है और वो टाइम हमारी मौत है। और वो मौत कब आएगी हमें मालूम नहीं। अल्लाह ने फरमाया सूरह मुनाफ़िक़ून की आयत नंबर 10 और 11 के अंदर, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, जो हमने रोज़ी दी है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, इसके पहले कि मौत आ जाए। जब तुम्हारे पास मौत आ जाती है तो तुम कहते हो, रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ अल्लाह तो ज़रा सी मुझको मोहलत दे देना, मोहलत दे देता, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, तो मैं भी सदका कर देता और मैं भी नेक लोगों में हो जाता। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और अल्लाह ताला किसी के कभी जब वक्त आ जाता है मौत का, उसके बाद अल्लाह ताला मोहलत नहीं देता है। वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। मोहतरम नाज़रीन, शेख इब्न उसैमीन कहते हैं कि कोई कभी ये नहीं पूछता कि मैं कब मरूंगा, मैं कैसे मरूंगा, इसलिए कि सबको मालूम है कि इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। मौत तो आनी है और कब आएगी किसी को नहीं मालूम। तो असल सवाल ये है कि अला अय्य हालिन तमूत, किस हाल में आप मरेंगे? इस्लाम की हालत में मरेंगे, कुफ्र की हालत में मरेंगे, अल्लाह को राज़ी करके मरेंगे कि बुरे हाल में मरेंगे? ये असल सवाल है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कद्र करो, 5 चीज़ों की वैल्यू को समझो 5 चीज़ों के पहले। कौन सी 5 चीज़ें हैं? हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत के पहले अपनी ज़िंदगी की कद्र करो। व सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी बीमारी के पहले अपनी सेहत की कद्र करो। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने बिज़ी होने के पहले अपने टाइम की कद्र करो। व शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपने बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी की कद्र करो। व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, और दौलत के ख़त्म हो जाने से पहले दौलत की कद्र करो। 5 चीज़ों की कद्र करो। मोहतरम नाज़रीन, लॉकडाउन है, हम और आप बहुत सारा टाइम हमारे पास फाजिल है, फ्री है। इस फ्री टाइम को हम सही तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें, इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि हम में से हर शख्स ये चाहता है कि उसको जो है लंबी उम्र मिले। कोई मरना नहीं चाहता, किसी को मौत पसंद नहीं है, हर आदमी को ज़िंदगी प्यारी है।
اور اس میں کچھ برا بھی نہیں ہے. اگر انسان کو نیک عمل کے ساتھ لمبی عمر ملے کچھ بھی برا نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای الناس خیر, اے اللہ کے نبی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ, جس کی عمر لمبی ہو, زندگی لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے برا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ, جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو. یہ ترمذی کی 2330 نمبر کی صحیح روایت ہے. تو عمر میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عمر بڑھ جائے, تو 2 کام آپ کو کرنے پڑیں گے. پہلا کام صلہ رحمی کیجیے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, آپ کی عمر میں برکت ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صحیح بخاری کی 6817 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 2557 نمبر کی صحیح روایت ہے. دوسرا کام, نیکی کرنے سے بھی انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے. ترمذی کی 2319 نمبر کی حسن درجے کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء, انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیتا ہے وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ بدلتا نہیں ہے مگر دعا کے ذریعے. اگر بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے. ولا یزید فی العمر الا البر, اور انسان کی عمر نہیں بڑھتی ہے مگر نیکی سے, نیکی کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے. تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرصت کے اوقات کا صحیح استعمال کیا ہے. سب سے پہلا کام جو فرصت کے اوقات میں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. سب سے آسان عبادت ہے, سب سے آسان عبادت. اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں. کہاں ہیں آپ, وضو سے ہیں کہ نہیں ہیں, جگہ کی کوئی قید نہیں ہے, وضو کی کوئی شرط نہیں ہے, اور سب سے آسان عبادت ہے جو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, میرا شکر ادا کرو ناشکری مت کرو. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. ترمذی کی 3375 نمبر کی صحیح روایت. علامہ ابن قیم اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے کہ ایک مرتبہ میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے پاس گیا, انہوں نے فجر کی نماز پڑھی, ثم جلسا, پھر بیٹھ گئے, یذکر اللہ تعالی, اللہ کا ذکر کرنے لگے, الی قریب من انتصاف النہار, دوپہر تک بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے. ثم التفت الیہ, پھر میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگے ھذہ غدوتی, یہ میرا لنچ تھا, یہ میرا دوپہر کا کھانا تھا. وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ الْغَدَاءَ, اگر میری یہ غذا مجھے نہ ملتی, سقطت قوتی, تو میری جو ایمانی طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی. یہ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں یہ واقعہ صفحہ نمبر 42 پر نقل کیا ہے اپنے استاد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا. تو اللہ کے ذکر کے تعلق سے ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا. ہمیں اور آپ کو اپنے فری ٹائم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. دوسرا کام, ہمیں اور آپ کو اپنے فرصت کے اوقات میں ایسی نیکی کے کام کرنے کی کوشش کیجیے جو جاری رہیں, جو کنٹینیو رہیں, جن کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبع یجری للعبد اجرہن, 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد, بندہ قبر میں رہے گا لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. نمبر 1, من علم علما, کسی کو علم سکھا دیا, کسی کو کچھ پڑھا دیا, کوئی علم کی بات بتا دی, یہ ایسی چیز ہے کہ وہ قبر میں رہے گا, اس کو ثواب ملتا رہے گا. او اجرا نہرن, کوئی نہر اس نے جو ہے کھدوا دی, نہر جاری کرا دی. او حفر بیرن, کوئی کنواں کھدوا دیا. او غرس نخلن, کوئی کھجور کا درخت یا کسی بھی چیز کا درخت لگا دیا. او بنا مسجدن, کوئی مسجد تعمیر کرا دی. او ورث مصحفن, یا کہیں مصحف قرآن کریم دے دیا. او ترک ولدن یستغفر له بعد موتہ, یا اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر کے گیا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. یہ صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. تیسرا کام محترم ناظرین, فرصت کے اوقات میں کوئی نیک عمل شروع کیجئے جس پر آپ جو ہے یعنی کنٹینیو وہ کام کریں, ریگولیرٹی کے ساتھ وہ کام کریں, پابندی کے ساتھ وہ کام کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 5861 نمبر کی روایت ہے, ان احب الاعمال الی اللہ ما دام, اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کنٹینیو کیا جائے, وہ ان قلہ, اگرچہ تھوڑا ہو. قرآن کی تلاوت ہے, آپ 1 صفحہ پڑھیے لیکن روز پڑھیے. تہجد کی نماز ہے, 2 ہی رکعت آپ رات میں اٹھ کر کے پڑھیے لیکن روز پڑھیے.
कोई ऐसी नेकी का काम, 10 रुपया अल्लाह की राह में सदका कीजिए, रोज़ कीजिए। किसी नेकी के काम पे मुदावमत इख्तियार कीजिए, पाबंदी से कीजिए। चौथी बात ये याद रखें मोहतरम नाज़रीन के फ़ुर्सत के औकात अगर आपको मिले हैं तो नेकी के काम में टाल मटोल मत कीजिए। अल्लाह की इबादत के काम में टाल मटोल मत किया, अरे भाई अभी बहुत टाइम है, देख लेंगे, कर लेंगे। हम जिस कल के ऊपर अपनी नेकी के कामों को टालते हैं, नमाज को टालते हैं, हज को टालते हैं, या कोई भी नेकी के काम को टालते हैं, वो कल किसने देखा है? अभी इस बीमारी में, इस वायरस में हमने कितने लोगों को देखा जो हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं, आज ज़िंदा थे, कल उनके इंतकाल की खबर आई। क्या ये हालात भी हमें सबक नहीं दे रहे हैं? मोहतरम नाज़रीन, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल याद रखिए, वो कहते हैं अद्दुनिया सलासतु अय्याम, दुनिया में सिर्फ 3 दिन हैं। अम्मल अमसी, एक तो यस्टरडे है जो गुज़र गया, कल, कहते फ़क़त ज़हब बिमा फ़ी, जो यस्टरडे था, जो कल था, वो तो गुज़र गया। व अम्मा गदन, और जो टुमारो है, जो आने वाला है, फ़लअल्लक ला तुदरिकहु, तो क्या पता वो दिन आपको मिले कि न मिले। व अम्मल यौम, और जहाँ तक टुडे, आज का दिन है, फ़लका, तो वही आपका है, फ़अमल फ़ीही, तो उस आज के दिन में अल्लाह ताला को राज़ी कर लीजिए। हम यस्टरडे के गम में परेशान रहते हैं और हम टुमारो की तैयारियों के लिए परेशान रहते हैं, और अपने टुडे को हम बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। तो नेकी के काम को आज कीजिए, कल के ऊपर मत टालिए। इसी तरीके से मोहतरम नाज़रीन, शेख इब्न उसैमीन का एक जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शेख इब्न उसैमीन कहते हैं कि कितने इंसान हैं जो गाड़ी को ड्राइव करके घर से निकले, व रजा बिही महमूलन अलल अक्ताफ, और जब घर पहुँचे तो लोगों के जनाजे पर सवार होकर के लौटे। गए थे, अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, वापस लौटे तो दूसरों के कंधे पर सवार होकर के आए। व कम मिन इंसान खरज मिन अहलिही यक़ूल हय्यू ली तआमन, कितने लोग हैं जो घर से निकले, बीवी से कह गए कि मेरे लिए चिकन बनाना, मेरे लिए मटन बनाना, मेरे लिए लंच बनाना, मेरे लिए डिनर बनाना, वलाकिन लम याकुलहु, लेकिन वो डिनर, वो लंच, वो चिकन, वो मटन उसके मुक़द्दर में नहीं था, वो नहीं मिल पाया। व कम मिन इंसान लबसा कमीसहु, और कितने लोग हैं जिन्होंने एक बेहतरीन कुर्ता पहना, व ज़ुर्र अज़रतहु, और अपने बटन वगैरह लगाए, वलम यफ़ुक़्कुहा इल्लल गासिल, और फिर उस बटन को खोलने की नौबत नहीं आई, जब उसको गुस्ल दिया जाने लगा तब जा कर के उसके कुर्ते के बटन खोले गए। हाज़ा अम्रुन मुशाहद, शेख इब्न उसैमीन कहते हैं कि ये चीज़ हमारे मुशाहदे में, हम रोज़ इस चीज़ को देखते हैं। फ़न्ज़ुर अलआन व फ़क्किर अला अय्यि हालिन अंता, कहते हैं कि गौर करो तुम किस हाल में हो, ये हादसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। 5वीं बात मोहतरम नाज़रीन, फ़ुर्सत के औकात में नेकी के कामों में सबक़त कीजिए, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। फ़स्तबिकुल खैरात, अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 148 में, नेकी के कामों में जल्दी करो, सबक़त करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से कहा, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज कौन रोज़े से है? हज़रत अबू बकर खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं रोज़े से हूँ। फिर आपने पूछा, फ़मन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज कौन किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं, अल्लाह के रसूल। फिर आपने पूछा, मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, आज किसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने खिलाया है। फिर आपने पूछा, मन आद मिनकुमुल यौम मरीदन, आज किसने किसी मरीज़ की अयादत की है? हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैंने की है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मजतमअना फ़ी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सही मुस्लिम की 1082 नंबर की हदीस है। आपने फरमाया कि ये 4 चीज़ें जिसके अंदर इकट्ठा हो जाएं वो जन्नत में दाखिल होगा। इससे मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नेकी के इन कामों के लिए मुतलाशी रहते थे कि मिस्किन को खाना भी खिलाया है, जनाजे में भी शामिल हुए हैं, और इसी तरीके से मरीज़ की अयादत भी की है, और उसके अलावा उन्होंने नफली रोज़ा भी रखा हुआ है। ये सारे काम हम भी कर सकते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने जन्नत का वादा किया है। शेख अली अत्तंतावी का एक जुमला कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शेख अली अत्तंतावी अरबी ज़ुबान के बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े आलिम भी थे। उन्होंने कहा कि क़राअतु लिअक्सर मिन 70 सनतन, मैंने 70 साल से ज़्यादा मुताला और किताबों के पढ़ने पढ़ाने में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। फ़मा वजदतु हिकमतन, मैंने बहुत सारी हिकमत की बातें पढ़ी, लेकिन एक बात ऐसी मैंने पढ़ी कि उससे ज़्यादा हिकमत की मैंने कोई बात नहीं पढ़ी। क्या है वो बात? कहते हैं मशक्क़तु ताअति तज़हब व यबक़ा सवाबुहा, कि नेकी के काम करने में जो मेहनत लगती है, जो परेशानी उठानी पड़ती है, वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सवाब हमेशा बाकी रहता है।
نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے اور ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے. وَلَذَّةُ الْمَعَاصِي تَذْهَبُ وَيَبْقَى عِقَابُهَا، لیکن گناہوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، سزا ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے. یہ بڑی حکیمانہ بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے. شیخ علی الطنطاوی جیسا جلیل القدر جو ہے، کتابوں کا مطالعے کا شوقین اور 70 سال اپنی زندگی کے پڑھنے پڑھانے میں گزارنے والا انسان، یہ کہہ رہا ہے کہ 70 سال کے مطالعے کا نچوڑ ہے میری یہ بات کہ گناہ کی جو لذت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ کی سزا باقی رہتی ہے، اور نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی کا ثواب باقی رہتا ہے. معزز ناظرین، اپنے فرصت کے ان اوقات کو نیکیوں میں، اچھے کاموں میں گزاریں. آج فضول اور ناجائز اور حرام کام بہت سارے ہیں، ان کی ڈیٹیل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ہمیں اور آپ کو خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے اہل خانہ کو بچانا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے رحم و کرم کا سایہ فرمائے، ہمیں اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.